जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉरम की सीरीज तैयारी बोर्ड एग्जाम की में। आप लोग इस सीरीज में पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन में हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियोस में, पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दूसरे में पाइथन के बारे में, पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने मॉड्यूल्स और पिप के बारे में पढ़ा। अब ये चौथा वीडियो है जिसमें कि हम लोग पाइथन के टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है कि टोकन्स होते क्या हैं। चलिए, टोकन्स अगर बात करी जाए, टोकन्स क्या होते हैं, तो टोकन्स के लिए एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि टोकन इज द फंडामेंटल और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। किसी भी एक पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? टोकन कहलाती है किसी भी लैंग्वेज में। और यहाँ पे हम लोग पाइथन के बारे में बात करें तो पाइथन के प्रोग्राम में उसकी जो सबसे छोटी यूनिट रहेगी वो क्या कहलाएगी बच्चा? टोकन कहलाएगी। चलो हम लोग इसको एक प्रोग्राम, एक कोड फ्रेगमेंट की हेल्प से समझते हैं। देखिए, हमारे सामने एक कोड फ्रेगमेंट है जो कि ये है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक एलिमेंट है ए, उसमें एक एलिमेंट है ए, दूसरा है 5, बीच में इक्वल टू का भी साइन है, बी है, बी में भी इक्वल टू का साइन है, फिर 7 है, सी है, फिर इक्वल टू का साइन है, ए है, फिर प्लस है, फिर बी है, साथ में हमने प्रिंट भी लिखा हुआ है, उसके साथ फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है। तो टोकन कुल मिला के अगर देखा जाए इसमें कितने टोकन है, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोकन है इस प्रोग्राम में। तो अब हम लोग इन 17 टोकन को क्या क्या कहते हैं और किस किस नाम से जाना जाता है, हम लोग इस वीडियो में यही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो टोकन्स की बेसिक डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, जो कि है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। ठीक, चलो बेटा, अब पाइथन के टोकन्स की अगर बात करी जाए तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है, इसका नाम से ही समझो भाई। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोग्राम में स्पेशल मीनिंग होती है। पाइथन प्रोग्राम में इनकी कोई एक स्पेशल मीनिंग होगी जो कि ये यूज करेंगे, जो कि पाइथन हम लोग का यूज करेगा। जैसे कि अगर आप बात करो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई लड़के के बारे में बात करी जाए तो हम लोग बोलेंगे ही, अगर कोई लड़का कुछ खाना खा रहा है तो हम लोग उसमें बोलेंगे ही इज ईटिंग फूड। ठीक है, यहाँ पे इज का मतलब क्या है? इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, उसी तरीके से पाइथन के कीवर्ड्स भी हम लोग को डिफरेंट तरीके के वर्ड होंगे जो कि हम लोग समझेंगे कि हर एक वर्ड की मीनिंग क्या होती है। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इस एक एक वर्ड के बारे में देखते जाएंगे और एक एक वर्ड के बारे में सीखते जाएंगे, जो कि काफी मजेदार होने वाला है। अब अगला टोकन देखते हैं क्या है। अगला टोकन है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के साथ एक और वर्ड देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं नेम। यानी कि सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर किसी भी चीज का अगर नाम लिखा जा रहा है, जब भी किसी चीज का नाम लिखा जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको आइडेंटिफाई कहेंगे। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई समथिंग। कुछ ऐसा यहां पर होने वाला है जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए, किसी का नाम होता है गुड्डू, बबलू, ऐसा, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उसके नाम से। जैसे किसी लड़के का नाम है गुड्डू तो उसको गुड्डू के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये उसका आइडेंटिफायर हुआ, उसका नाम हुआ। सेम इसी तरीके से हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारे चीजों से मिलने वाले हैं जिसको कि हम लोग आइडेंटिफाई कहेंगे या फिर उसका कोई नाम देंगे। अगला क्या है? लिटरल्स। लिटरल्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज। कोई कांस्टेंट वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? लिटरल्स कहते हैं। तो उन कांस्टेंट वैल्यूज किस किस तरीके की कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं और कहाँ कहाँ हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा? लिटरल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला क्या है? ऑपरेटर्स। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो मैंने कोड फ्रेगमेंट लिखा हुआ था पीछे, वो क्या था? ऑपरेटर्स थे ना, उसमें प्लस ऑपरेटर था।
तो जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगले क्या है, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स भाई कॉमा लगाना, ब्रैकेट लगाना, ये सारे क्या होते हैं, इंग्लिश में पंक्चुएटर्स होते हैं ना, वैसे ही पंक्चुएटर्स सेम टू सेम पाइथन में है। हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको एक इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ ये लिस्ट ऑफ पाइथन टोकन्स नोट कर लीजिए। आपसे कभी भी वाइवा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पाइथन में कौन कौन से टोकन्स होते हैं, जो कि एग्जामिनर अक्सर वाइवा एग्जाम में पूछते हैं, और ये आप लोगों को 30 में से 30 नंबर दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए भाई, कीवर्ड आए और साथ ही साथ कीवर्ड की डेफिनेशन भी आ गई। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज इंटरप्रेटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटर को समझाने के लिए जो स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्ड जिनकी कोई स्पेशल मीनिंग होगी, उन वर्ड्स का क्या होगा बच्चा, कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होने वाली है। तो ये हम लोग कौन समझाएगा, ये हम लोग को पाइथन समझाएगा, या फिर उस वर्ड के थ्रू हम लोग पाइथन को समझाएंगे, जिससे कि पाइथन क्या करेगा, इंटरप्रेटर को बताएगा और इंटरप्रेटर फिर 0 एंड 1 के फॉर्म में सारी चीजें कन्वर्ट करेगा। इस कन्वर्जन को पढ़ने के लिए हमने पहले ही फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। अब भाई देखिए, हम लोग लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देखने वाले हैं, तो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं इसको देख सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कुल मिला के गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। पाइथन कुल मिला के 33 कीवर्ड को यूज करता है। अब देखो एक चीज आपको बता दें, अभी जैसे हमने बात करी थी, अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी आइडेंटिफायर्स की, किसकी बात करी थी बच्चा, आइडेंटिफायर की बात करी गई थी अभी यहाँ पर, है ना। और दूसरी किस चीज की अभी अभी बात करी गई है, कीवर्ड्स की। ठीक, अभी आइडेंटिफायर की बात हम लोग इलैबोरेटेड फॉर्म में भी करेंगे, पहले की आइडेंटिफायर और कीवर्ड को समझ लो। तो बेसिकली जो भी वर्ड कीवर्ड की लिस्ट में थे, ऐसे जो भी वर्ड्स हम लोगों ने कीवर्ड की लिस्ट में लिखे हुए थे, उन सारे वर्ड्स को हम लोग कभी दीज वर्ड कैन नेवर बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ये सारे वर्ड कभी भी आइडेंटिफायर के तरीके नहीं यूज हो सकते, या फिर आइडेंटिफायर की जगह पर नहीं यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग इन वर्ड को लिखेंगे, पाइथन उनकी जो स्पेशल मीनिंग पाइथन में डाली गई है वो उस मीनिंग के हिसाब से काम करने लगेगा। ठीक, तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां कि आप लोग को ये सारे 33 के 33 कीवर्ड मिल जाएंगे। अगला आता है आइडेंटिफायर्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा सा है, चलो भाई इसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, इसको हटाओ। पहले समझ लेते हैं आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर के बारे में पहले भी बताया गया आप लोगों को। आइडेंटिफायर क्या होता है, नाम, नेम। जब भी हम लोग पाइथन में किसी चीज को, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, आपका वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकती है, कोई भी चीज को जब हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, उनको किस लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा, आइडेंटिफायर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने, जैसे भी मैंने उसका वेरिएबल्स के नाम रखे थे ना, ए बी सी, फिर सी में मैंने ए प्लस बी किया, तो जो कोड फ्रैगमेंट अभी दिखाया गया, जो कि कोड कुछ कैसा था, कोड कुछ ऐसा था भाई, लिख लेते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू 5 था, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7 था, सी इक्वल टू ए प्लस बी था, एंड क्या था, प्रिंट सी। कोड कुछ ऐसा था। अब अगर इस कोड में देखा जाए तो हमारे आइडेंटिफायर कौन से हुए, ए बी सी। ठीक, चलो भाई अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं।
देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम एंड यूज्ड फॉर जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जब भी हम लोग कहीं भी किसी को कोई डिफरेंट नाम देते हैं टर्मिनोलॉजी के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में टर्मिनोलॉजी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चा, आइडेंटिफायर्स का। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हो, वेरिएबल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है, क्लासेस दिया है, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरीज, ईटीसी। तो हम लोग ये सारी चीजें आने वाले वीडियोस में आगे अपने पाइथन की रास्ते में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। ठीक, अब आता है लिटरल्स। लिटरल्स के साथ यहाँ पे एक और वर्ड लिख दिया गया है। लिटरल्स के साथ कौन सा वर्ड लिखा गया है, वैल्यूज। कौन सा वर्ड लिखा गया बच्चा, वैल्यूज लिख दिया गया है। वैल्यूज का मतलब क्या है भाई, ये वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज का मतलब क्या है। और लिटरल्स और वैल्यूज दोनों को एक जैसे ही क्यों ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको ठीक तरीके से समझो तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स ही तो देते हैं ना भाई। अगर देखा जाए कि हमने जो a = 5 दिया था, b = 7 दिया था, तो हमने क्या दिया, b को कोई वैल्यू दी, a को कोई वैल्यू दी, है ना। तो इन सारी चीजों को जो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हैं बेटा, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज किसके थ्रू आई हैं, इसके थ्रू ही तो आई है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स। क्या कहा जाता है बच्चा, लिटरल्स कहा जाता है ना। चलो भाई, और हम लोग लिटरल्स भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लिटरल्स होते हैं, या फिर लिटरल्स के बारे में क्या लिखा है। लिटरल्स often referred to as constant values are data items that have a fixed value. There are following types of literals. कौन कौन से लिटरल्स हैं, चलो देखते हैं। हम लोगों ने की डेफिनेशन तो भाई लिख लो, डेफिनेशन एग्जाम में आएगी ही हमेशा के हमेशा। लिटरल्स ऑफन रिफर टू एज कांस्टेंट वैल्यूज, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज जिनकी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सारी वैल्यूज और डेटा आइटम्स जिनकी फिक्स वैल्यू है, वो कौन कौन सी है, कैसी है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब आता है स्ट्रिंग लिटरल्स, फिर आता है न्यूमेरिक लिटरल्स, फिर आता है बुलियन लिटरल्स, उसके बाद आया स्पेशल लिटरल नन, उसके बाद क्या है भाई, लिटरल्स कलेक्शंस। यानी कि स्ट्रिंग लिटरल कुल मिला के कैसा होने वाला है, स्ट्रिंग लिटरल कैसा होगा, स्ट्रिंग लिटरल कैसा होगा भाई, स्ट्रिंग लिटरल ऐसा होगा जहां पे हम लोग सिंबल्स या फिर वर्ड्स का यूज करेंगे। न्यूमेरिक लिटरल्स कैसा होगा, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज यूज होंगी। बुलियन लिटरल सिर्फ 0 1 या फिर ट्रू और फॉल्स। स्पेशल लिटरल नन, इसका वर्ड ही है नन, नन का मतलब कुछ नहीं। लिटरल्स कलेक्शन, हमारे पास काफी सारे लिटरल कलेक्शन होने वाले हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम लोग लिटरल्स के बारे में, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे लिटरल्स के बारे में हम लोग अगली वीडियो में एकदम ठीक से पढ़ेंगे।